हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अगर आपने भी अपने घर में गुड़हल का प्लांट लगा रखा है तो माली की बताई इस टिप्स की मदद से आपके पौधे पर ढेरों फूल खिल सकते हैं। गुड़हल का पौधा लगभग हर घर में मौजूद रहता है। इस पौधे के फूल कई तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। धार्मिक महत्व से लेकर स्किन केयर तक गुड़हल का जो फूल है वो बहुत ज़्यादा काम में आता है। तो क्या आप जानते हैं कि इस पौधे में ढेरों फूल किस ट्रिक से आ सकते हैं? कई लोगों की शिकायत होती है कि इसके पौधे में पत्तियां तो बहुत अच्छी आ रही हैं और बहुत बड़ी भी आ रही हैं, लेकिन फूल नहीं आ रहे हैं। ऐसे में गुड़हल का पौधा ठीक से फ्लावरिंग करे, इसके लिए कुछ टिप्स मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। गुड़हल के पौधे की मेंटेनेंस को लेकर मैंने एक बहुत बड़ी नर्सरी के माली से बात की। उन्होंने मुझे नर्सरी वालों के कुछ सीक्रेट्स बताए जो कि अधिकतर लोग नहीं जानते हैं, और वही मैं चीज़ें आज इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूं। तो आपको भी वो चीज़ें जाननी होगी और अपने गुड़हल के प्लांट को अच्छे से केयर करनी होगी ताकि वो फूलों से भरे रहें। सबसे पहला आता है दोस्तों गुड़हल के पौधों की छटाई। आपको यह समझना होगा कि एक बार अगर गुड़हल के में फ्लावरिंग कर देता है गुड़हल का पौधा तो उसकी छटाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर पौधा ज़मीन में लगा है तो उसकी ज़रूरत कम रहेगी, लेकिन अगर पौधा गमले में लगा है तो हर सीज़न में एक बार तो यह काम आपको करना ही होगा। फूल झड़ जाने के बाद उसका जो पौंड है पौधे में रह जाता है और उसी पौंड के आसपास से हमें उसकी छटाई करनी है। ऐसे में पौधों खूबसूरत तो बहुत ज़्यादा लगता है, और छटाई करने के बाद जो नई शाखाएं निकलती हैं, बहुत सारी कलियां निकलती है और बहुत सारे फूल आते हैं। जो जो पूरे साल भर है ना पौधा है ना फूलों से भरा रहेगा छटाई करने के बाद। तो छटाई बहुत ज़रूरी है प्लांट की करनी। दूसरा आता है पौधों की रिपोर्टिंग या फिर मिट्टी को बदले। गुड़हल के पौधों की जो मिट्टी है वो 6 महीने में बदलनी पड़ेगी अगर आपने प्लांट गमले में लगा रखा है। अगर आप उसकी रिपोर्टिंग नहीं कर सकते तो उसकी जो मिट्टी है उसको थोड़ा सा ऊपर से निकालना है, और उसकी जो जड़ें हैं उसकी आपको प्रूनिंग करनी है, उसकी ट्रिमिंग करनी है। और जो दूसरी मिट्टी है उसमें बहुत सारा खाद डालकर, मतलब बहुत सारा न्यूट्रिशन करके पौधों की ग्रोथ के लिए है ना वो पोषक तत्व तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और हमारी जो पुरानी मिट्टी में सारे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। ऐसे में हमें रिपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। साल में या 6 महीने में तो पौधों की रिपोर्टिंग करनी कंपलसरी हो जाती है अगर हमें अपने प्लांट से साल भर फ्लावरिंग चाहिए होती है दोस्तों। तो आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप उसको पूरा रिपोर्ट नहीं कर सकते तो उसकी मिट्टी को आप निकाल लीजिए, आधी मिट्टी को, और उसके बाद दूसरी नई मिट्टी में खाद डालकर, मिट्टी में खाद डालकर उसके बाद आप उसको दोबारा उसको अच्छे से पोषक तत्व उसमें दे के, तो आपका जो प्लांट है वो फूलों से भरा रहेगा। तो ये आपको काम करना होगा दोस्तों। तीसरा होता है कि पानी की ज़रूरत किस हिसाब से हमें पानी देना है। जो पौधों को पानी की ज़रूरत होती है लेकिन हमें नहीं पता होता कि कितनी होती है और किस टाइम हमें पानी डालना होता है। तो सबसे पहले तो ये है कि जो गर्मी का टाइम अभी चल रहा है, मई का अभी शुरू होने वाली है, तो आपको सुबह और शाम पानी देना है। दोपहर को तो पानी नहीं देना है। दूसरा ये है कि आपको मिट्टी चेक करनी है कि मिट्टी उसमें नमी है या ड्राई है मिट्टी। अगर मिट्टी नमी है मिट्टी में तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना है आपको पानी। लेकिन पौधा कहाँ लगा है वो भी चीज़ आप मैटर करता है। पौधा अगर ज़मीन में लगा है तो आप उसको थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर गमले में लगा है तो जो गर्मी का टाइम है उसमें आपको कम से कम दिन में एक बार तो पानी डालना होता है। लेकिन हाँ, मिट्टी ज़रूर चेक कर लीजिए। अगर उसमें नमी है तो आप रुक के रह सकते हैं। अगर उसमें थोड़ा सा ड्राई हो चुकी है मिट्टी तो आपको तुरंत पानी देना है ताकि हमारा प्लांट वो फूलों से भरा रहे दोस्तों। और नेक्स्ट ये है कि पौधों के लिए, ये गुड़हल का प्लांट के लिए धूप बहुत ज़रूरी है। जो हर एक पौधों के लिए धूप और हवा दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि धूप से जो पौधा है ना वो खाना बनाता है। और दोस्तों, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है दोस्तों खाद। इसमें जो मैं इस खाद की बात कर रही हूँ ये है जाइम खाद, जो कि नर्सरी वालों ने मुझे बताया है। नर्सरी वाले भैया ने मुझे बताई ये फ्लावरिंग ये गुड़हल के प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है दोस्तों। ये आपको मार्केट में बिल्कुल मिल जाएगा। ये 2 तरह में आता है, लिक्विड में और पाउडर फॉर्म में, दोनों तरह से आता है। और ये है ना किसी भी जैसे बीज भंडार की दुकान होती है उसमें आपको आसानी से मिल जाएगा। यह बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद है, देसी खाद है। और यह खाद जो है ना वो 100 ग्राम मुश्किल से 10 रुपये में आएगा, और इतने ही खाद की हमें ज़रूरत होगी दोस्तों। लेकिन इसका जो काम है ना वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। गुड़हल के प्लांट में बिल्कुल एकदम औषधि का काम करता है, एकदम जो है ना इसका टॉनिक का काम करता है। डालते ही फूलों से पौधा भर जाएगा। ये आप काम कर सकते हैं, अभी देर नहीं हुई है दोस्तों।
तो ये है ना, उससे पहले आपको करना क्या है कि इसके हिसाब से, जैसे प्लांट अगर आपका छोटा है तो आपको 1 चम्मच लेनी है, अगर आपका प्लांट बड़ा है तो आप उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, मतलब 1.5 चम्मच आप उसको कर सकते हैं दोस्तों। और इस खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों मात्रा में, भरपूर मात्रा में होते हैं। ये आपके पौधों की ग्रोथ को बहुत बढ़ा देती है। आपके पौधे में मतलब उसको डालने से पहले आपको पौधों की अच्छे से गुड़ाई करनी है, उसके बाद हाथों से उसको मिट्टी में मिक्स करना है उस खाद को। और इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी मिट्टी अगर गीली है तो आपको ये खाद नहीं डालनी है। अगर आपके पौधों की मिट्टी ड्राई है ना बिल्कुल, तो ही इस खाद को डालें, क्योंकि गीली मिट्टी में खाद काम नहीं करेगा, ड्राई मिट्टी में ही काम करेगा। और खाद डालने के बाद हाथों से अच्छी तरह मिलाने के बाद आप उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए उस मिट्टी में, जड़ों के आसपास। और उसके बाद आप पानी दीजिए दोस्तों। उसके बाद देखिए आपका पौधा बिल्कुल फूलों से भर जाएगा। आप देख लीजिए जो मेरा प्लांट है, कितनी सारी कलियाँ इसमें आई हुई है। 2 तरह का प्लांट मैंने लगा रखा, हाइब्रिड और ये। दोनों तरह के प्लांट पर बहुत सारी कलियाँ आई हुई हैं, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट पे भी ये आए तो आप काम कर सकते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली होगी इस वीडियो से, और आप गुड़हल के प्लांट फूलों से भरा रहे, इसके लिए मैंने कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको बताए हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।